नमस्ते मित्रों, मैं योगेंद्र गगन शर्मा एक पत्रकार की हैसियत से राजस्थान के दो बड़े नामी अखबार दैनिक भास्कर और राजस्थान पत्रिका में कार्य कर चुका हूं। और एक बात बहुत सच है कि पत्रकार कभी मरता नहीं। यानी अंदर बैठा बैठा पत्रकार जागता रहता है और जागते जागते कुछ ऐसी बातें करने की इच्छा होने लग जाती है जो देश में हो रही है। आजकल देश की जो दशा चल रही है उसके बारे में कुछ बात कर रहा हूँ। इस चैनल के जरिए मैं कोशिश करूंगा कुछ आपसे बात करने की। आपको पसंद आए तो आप चैनल सब्सक्राइब भी कीजिए और लाइक भी कीजिए, और अगर अच्छा लगता है तो किसी को शेयर भी कीजिए आपको लगता है तो। बात सिर्फ इतनी है कि आज हम जिस दौर से गुजर रहे हैं वो शायद दौर परिवर्तन का दौर है, और इस परिवर्तन के दौर के सबसे बड़े गवाह बने हैं हम लोग। हमारा देश आदिकाल से ही विदेशी आक्रांताओं के निशाने पर रहा है, और सोने की चिड़िया कहे जाने वाले इस देश में कई लोग आए, लूट लूट के चले गए, कई लोग बस भी गए। मुगलों का जब आक्रमण हुआ तो उन्होंने यहाँ रहने का फैसला भी किया, और रहने के साथ उन्होंने यहाँ बड़े भारी स्तर पर लोगों को धर्म अनुरूप भी बनाया, और उस धर्म अनुरूप का नतीजा आज हम जिस दशा में भुगत रहे हैं उसका बड़ा सोचने का विषय है। इस धर्म पर कितने झगड़े, कितने धमाके, कितने लोगों की जाने गई, इसकी सूची अगर बनाने लगेंगे तो बहुत बड़ी बात हो जाएगी। 1947 में देश के दो बड़े नेताओं ने, चाचा नेहरू और लंगोटधारी बाबा गांधी, इन दोनों ने जो फैसला किया कि देश का धर्म के आधार पर बंटवारा हो, बंटवारा हुआ, पर वो धर्म के आधार पर नहीं हो पाया। पूर्ण क्यों? कि बहुत से लोगों को हमने रख लिया यहाँ, क्योंकि हमारी दुकानें चलानी थी, और उसके आधार पे हमने एक नया विचार पैदा किया, एक नया शब्द गढ़ा, धर्म निरपेक्ष। आप बताइए, आदमी का जीवन धर्म से ही चलता है। धर्म वो है जो जीवन चलाता है। हम सनातनी परंपरा में इसी बात को मानते हैं, और शुरू से यही है। धर्म जब जीवन को चलाता है तो धर्म से निरपेक्ष कैसे रहा जा सकता है? आप किस चीज के साथ रह के रह सकते हैं? और भगवान श्री कृष्ण ने गीता में कहा कि पर धर्म में मरने से बेहतर आप अपने धर्म में मरिए। लेकिन तलवार के जोर पे और किसी जोर पे एक धर्म परिवर्तन का बड़ा दौर चलाया गया, और उसका नतीजा 1947 में जो अल्पसंख्यक समुदाय, तथाकथित टोपीधारी, कह रहे हैं कि अल्पसंख्यक हैं, 3 करोड़ थे, आज 30 करोड़ हो गए हैं, और बहुसंख्यक, आप समझ सकते हैं हम किस परिस्थिति से जी रहे हैं। लेकिन एक हमारी बहुत बड़ी ताकत, हम चुप रहकर भी अपना विरोध आज प्रदर्शित करने लगे हैं। पिछले 70 सालों में इस विरोध की कोई कीमत नहीं थी, लेकिन आज कीमत दिखाई दे रही है, और कुछ बदलाव होने जा रहा है। आपको बहुत बहुत बधाई हो। बहुत थोड़ा सा समुदाय जगा है, लेकिन मेरी उम्मीद है धीरे धीरे लोग जगेंगे, और जागना होगा। आपके अस्तित्व की लड़ाई है। बहुत से लोग आपको तोड़ने में लगे हुए हैं, कुछ जातियों के नाम पे, कोई मतलब आप समझ लीजिए, कोई ठाकुर हैं तो ठाकुर भी अलग अलग, ब्राह्मण है वो अलग अलग हो गए, वणिक वो अलग अलग हो गए, और बाकी समुदाय में तो यादव, अहीर, मतलब एक ही हो तो, लेकिन औरों को SC ST, मतलब आरक्षण के नाम पे भी हमने जातियों को बांटने का काम किया, और सवर्ण लोगों ने भी उनको थोड़ा हाशिए पर रखा। आज वक्त आ गया हम इन लोगों को गले लगाएं और अपनी एकता का प्रदर्शित करें। यकीनन हम पिछले 2 चुनावों में इसको कर चुके हैं, आगामी चुनाव में भी करेंगे, ये भी तय है। लेकिन सरकार ही कुछ करेगी ऐसा ना करें, खुद भी कुछ करने की मादा रखें। आज के लिए इतना ही, फिर अगले दिन किसी सब्जेक्ट के साथ मिलेंगे। आज स्टार्टिंग थी तो थोड़ा सा इंट्रो मैंने दे दिया। जय जनगण मन।